वो थापी 2-4 थापी रख देती और आगे आगे चली जाती, ये घड़ा पक्का, ये घड़ा पक्का। आखिर में नामदेव के पास पहुंची तो नामदेव ने थापी पकड़ ली। बोले लोग तो साधुओं को बुला करके चरण दुलाते हैं, भोजन कराते हैं, दक्षिणा देते हैं, और तुम हो ऐसे मूर्ख की साधुओं को थापी से पीट रहे हो। तुम सहजो बाई ने कहा ये घड़ा कच्चा है, ये घड़ा अभी पका नहीं है। तो नामदेव जी ने कहा अरे तुम मेरे को कच्चा घड़ा कह रहे हो, भगवान मेरे से बात करते हैं, भगवान मेरे को बुलाते हैं, फिर भी मेरे को कच्चा घड़ा बता रहे हो। गोरा कुमार ने कहा नामदेव क्रोध मत करो, मुक्ता की बात सत्य है, अभी भी घड़ा पका नहीं। जब माताएं घी तपाती है तो जब तक घी पकता नहीं है तब तक उसमें कुछ आवाज आती रहती है, कुछ छाछ के कण होते हैं उससे वो कुछ आवाज आती रहती है। और जैसे घी पूरा पक जाता है, छाछ जल जाती है, तो फिर घी कितना ही गर्म करो उस घी में आवाज नहीं होती है। वैसे ही जब भगत एकदम पक जाता है तो फिर राग द्वेष ईर्ष्या अपमान मान ये सब नष्ट हो जाता है। तो कहा कि अभी तुम पके नहीं हो, तो गुस्सा हो गए, वहां से चले गए। कह रहे भगवान मेरे से बात करते हैं फिर भी कह रहे हैं कि अभी भी घड़ा पका नहीं। तो भगवान के पास में गए, अरे आप भगवान हो? बोले हाँ। आप जल्दी से मिलते नहीं हो? बोले हाँ नहीं मिलता हूँ। आप मेरे को मिल गए हो, भगवत प्राप्ति हो गई है, और फिर भी वो गोरा कुम्हार काका कह रहा है कि घड़ा अभी पका नहीं। तो ठाकुर जी ने भी हाँ भर दी कि वो सत्य कह रहे हैं। तो बात समझ में नहीं आई। देखो भगवान की प्राप्ति कठिन है, एक बार स्वप्न में भी दर्शन कठिन है, और उनसे तो भगवान बात कर रहे हैं और फिर भी कह रहे हो घड़ा कच्चा है। तो भगवान ने कहा नामदेव अभी बात पूरी बनी नहीं है। तो कहा महाराज बनी कैसे नहीं है, बनेगी कैसे आप बताइए। तो कहा कि तुम मेरे में तो मुझको देखते हो, पर मेरे बनाए हुए भगवानों में तुम मेरे को नहीं देखते। ब्राह्मण भगवान का बनाया हुआ है, तुलसी पीपल मनुष्य सब भगवान के बनाए हुए हैं। तो तुम भगवान को तो भगवान में देख रहे हो, पर भगवान के बनाए हुए भगवान है उनमें तुम मेरे को नहीं देख रहे हो, इसीलिए अभी भी कच्चाई है। जाओ गुरु करो, जाओ गुरु करो। तो नामदेव जी ने कहा महाराज अब आप ही बताओ मेरा कौन गुरु होगा, क्या कहाँ होगा। तो कहा इधर चले जाओ तुमको गुरु मिल जाएंगे। आगे पहुंचे तो एक शिवालय में एक भिखारी पड़ा हुआ और गर्भगृह में लेटा हुआ, और अपने दोनों पैर थे वो शिव की पिंडी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर धर रखे। तो नामदेव जी को क्रोध आया कि भले आदमी, पहले तो गर्भगृह में सोना नहीं चाहिए। देखो दर्शन करने के बड़े नियम होते हैं। गर्भगृह में जाकर के खांसना नहीं चाहिए, जोर से बोलना नहीं चाहिए, बिना बात हंसना नहीं चाहिए, पूरा ध्यान में भाव में होकर प्रणाम करके आना चाहिए, कम्बल ओढ़कर भगवान के दर्शन नहीं करने चाहिए। इस तरह दर्शन के भी नियम है। तो पहले तो तुम गर्भगृह में आकर के सो गए, और चलो सो गए तो कोई बात नहीं, पर अपने पैर तो भगवान को मत लगा, पैर यहाँ से हटा ले। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं यहाँ से पैर हटा लूं, तुम ही पकड़ करके साइड में एक तरफ कर दो। तो नामदेव को क्रोध तो आ ही रखा, तुरंत पैर पकड़ के हटाने लगे। तो जहां पैर करते वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाता, इधर करते इधर शिवलिंग प्रकट हो जाता। भगत तो थे ही, जान गए ये कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। लगता है ठाकुर जी ने कहा था कि गुरु मिलेंगे, लगता यही वो गुरु। चरणों में पड़ गए, प्रणाम किया, आप अपना परिचय दीजिए। उन्होंने अपना परिचय दिया और उनको ज्ञान करवाया। भगवान हर जगह है। कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जहां पर भगवान नहीं। और इस दिन के बाद में नामदेव को कण कण में भगवान के दर्शन होने लगे। कुत्ताग में भगवान के दर्शन किए तो आपने सुना है। तो एक बार चंद्रभागा नदी के तट पर कीर्तन हो रहा था, तो कीर्तन हो रहा था और जल खत्म हो गया। लोगों को प्यास लगी तो नदी के किनारे पर कीर्तन था, और जहां जल भरते थे वहां प्रेतों का भय था। बात बड़ी प्रसिद्ध थी कि वहां पर बड़े प्रेत रहते हैं, रात्रि में कोई वहां जाता नहीं था। अब प्यास तो सबको लग रही, पर जल लाने के लिए कोई तैयार नहीं। आखिर में नामदेव जी ने कहा मैं जाता हूं। तो नामदेव जी जल लाने के लिए गए। जैसे ही जल भरकर जाने लगे तो भयंकर आकृति में कई प्रेत सामने प्रकट हो गए। तो जो सब प्रेतों का एक सरदार था, वो सबसे लंबा था, खूब बड़े बड़े लंबे उसके हाथ थे। तो
भगत का भाव भगवान को छोड़कर दूसरा होता नहीं है। देखिए भगत की दृष्टि इतनी दिव्य हो जाती है कि भगवान को छोड़कर उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसे ऐसे भगत हुए, भोजन करने बैठते तो भोजन में भगवान दिखाई देते तो भोजन नहीं पाते। अनेकानेक भक्तमाल में भक्तों के चरित्र आते हैं। तो नामदेव की स्थिति हो गई कि हर जगह उनको भगवान दिखाई देने लगे। और जो प्रेत को देखा और प्रेत की सेना को देखा तो डरे नहीं, अपने फेंट से करताल निकाली और गाने लगे, भले बने मेरे लंबक ना, धरती पांव सवर्ग लो मात, संग विराजे पार्षद, भले बने मेरे लंबक नाथ। अब जो भगवान की भावना उस प्रेत में करी तो प्रेत तो वहां से भाग गया और साक्षात पंडरीनाथ वहां पर प्रकट हो गई और नामदेव जी को हृदय से लगा लिया। तो कहने का भाव, अगर भाव जागृत होगा, दृष्टि दिव्य होगी तो प्रेत में भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे, दुष्ट में भी भगवान के दर्शन हो। और यहाँ तक एक मुसलमान एक पठान था, उस पठान में भी नामदेव जी ने भगवान के दर्शन किए। कुत्ते की कथा आपने सुनी है, नामदेव ने भोजन बनाया, रोटी बनाकर धर दीनी, कुत्ता उठाकर के ले गए तो घी की कटोरी लेकर पीछे भागे, रुको रुको भगवान, लुकी मत खाओ ने घी तो लगाओ, क्या दे पाई ये सवान की, कन कन में झांकी है भगवान की, रुको रुको भगवान ने घी तो लगाओ। तो भागते जा रहे हैं तो वह कुत्ता में ठाकुर प्रकट हो। तो कहने का भाव, अगर आपका भाव होगा तो भागवत भी कृष्ण का दर्शन करा देगी, कृष्ण यहीं प्रकट हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन को सार्थक कर देंगे, धन्य कर देंगे, जीवन की यात्रा को पूर्ण कर देंगे। भाव नहीं बना, दिव्यता नहीं आई, ध्यान से कथा नहीं सुनी, तो इसी प्रकार जीवन में निराशा बनी रहेगी, दुख बना रहेगा, पीड़ा बनी रहेगी, संकट बना रहेगा, व्याधि बनी रहेगी। तो इन्हीं भावों के साथ में कथा में प्रसंगों में प्रवेश करें और भागवत की दिव्यता का अनुभव करें। तो कल तक आपने भागवत के महात्म्य को सुना, भागवत का क्या प्रभाव है, सामान्य मनुष्यों की तो क्या बात करें, मरने के बाद में कोई प्रेत भी अगर भागवत सुन लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है, वो भव व्याधि से छूट जाता है। और हम तो मनुष्य हैं, अच्छी जाति में अच्छे कुल में हमारा जन्म हुआ है, सुनने को भागवत मिल रही है, हमारे जीवन में कोई गलत कार्य गलत कर्म भी नहीं बनता है, तो हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा, हमें भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होगी। बस बात इतनी सी है कि आप बस स्वीकार कर लो, मान लो। लोग भागवत भी सुन लेते हैं और मन में संशय भी बना रहता है कि क्या होगा, मर गए तो कहां जाएंगे, भूत बनेंगे कि पार्षद बनेंगे कि अगला जन्म होगा। भागवत सुनने के बाद ये निश्चय कर लो कि अब दुर्गति नहीं होगी, आज मरे चाहे कल मरे चाहे 20 वर्ष के बाद मरे, निश्चित भगवान के धाम जाएंगे। पर ये बात बन नहीं पाती है क्योंकि हम बात स्वीकार ही नहीं करते हैं, मानते ही नहीं है कि भागवत सुनने से ऐसा हो सकता है। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादिक ऋषि विराजमान हुए हैं और साधु तो बहुत बैठे हैं, पर सबका नेतृत्व करते हुए शौनकादिक ऋषि बैठे हैं और सूत जी से प्रश्न करते हैं और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत का वाचन करते हैं, उनको स्मरण करवाते हैं। तो ध्यान पूर्वक कथा में मन लगाते हुए कथा का स्मरण करें। देखिए जिस प्रकार लड्डू के कण कण में मिठास होती है, मिश्री को कैसे ही खाओ हर तरफ से मीठी होती है, वैसे ही भागवत परिपूर्ण है। भागवत उस पूर्ण परमात्मा का ग्रंथ है, पूर्ण परमात्मा की इसमें बात है। इसीलिए भागवत को कैसे ही किस तरह कोई बात ग्रहण करी जाए, सब बात अपने आप में परिपूर्ण है। एक संत हुए श्री संपूर्णानंद जी, वो कहा करते थे कि संसार जिसको भी मिला अधूरा मिला, आधा मिला, कम मिला, और भगवान जिसको भी मिले पूर्ण मिले, पूरे मिले। ऐसे नहीं कि आधे भगवान मिल गए आधे बाद में मिलेंगे, भगवान जिसको भी मिले उसको पूरे मिले। और संसार जिसको भी मिला अधूरा मिला, धन ज्यादा है तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, धन भी ठीक है स्वास्थ्य भी ठीक है तो संतान ठीक नहीं है, कोई न कोई व्याधि संसार में लगी है, लेकिन भगवान जिसको मिले परिपूर्ण मिले।
तो सूत जी महाराज ऐसे दिव्यतम ग्रंथ का प्रवचन विवेचन करते हुए कथा सुनाते हैं। और कल आपने भागवत के महात्म्य में देव ऋषि के द्वारा कथा का आयोजन होना, ज्ञान वैराग्य का उद्धार होना, भक्ति महारानी का प्रसन्न होना, ये सब कथा आपने सुनी। उसके बाद में जो ब्रह्म राक्षस प्रेत धुंधकारी था उसकी कथा आपने सुनी, किस प्रकार उस प्रेत का उद्धार हुआ और पार्षद रूप से भगवान के धाम में विराजा। और कल आपने ये भी सुना था कि केवल धुंधकारी ही विमान में बैठकर भगवान के धाम नहीं गया, उस गांव के कुत्ता बिल्ली गाय भैंस सभी विमान में बैठकर के भगवत धाम गए, पूरे गांव का कल्याण हो गया। अगर शुद्ध रूप से सुनी जाए और शुद्ध रूप से कथा कही जाए तो केवल सुनने मनुष्यों का ही कल्याण नहीं होता है, उस गांव में जितने भी प्राणी जीव होते हैं सब के सब भगवत धाम के अधिकारी हो जाते हैं, सब के सब भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। ऐसी महिमा इस ग्रंथ की है। इसके बाद में सूत जी महाराज सप्ताह यज्ञ की विधि का वर्णन करते हैं। एक यज्ञ होता है जिस यज्ञ में ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र बोले जाते हैं और यजमान के द्वारा आहुति दी जाती है, पर यह भी एक यज्ञ है। इस यज्ञ में मन रूपी हवन कुंड में वक्ता की वाणी रूपी सामग्री की आहुति दी जाती है और यज्ञ का फल होता है हृदय में भगवान की भक्ति जागृत होती है, भगवान के चरणों में विश्वास जागृत होता है, भगवान के चरणों में प्रेम जागृत होता है, भगवान की प्राप्ति होती है। तो आइए इस कथा यज्ञ में हम प्रवेश करें। वैसे तो विधि बहुत है पर लास्ट में अंतिम में संतों ने कह दिया भागवत की इतनी ही विधि है, बस इसको सुना जाए, ध्यान देकर इसको सुना जाए, बस इतनी ही विधि भागवत की है। अगर रह सको तो एक समय भोजन करो या उपवास करो, पर अगर कथा सुनने में विघ्न हो रहा है, बार बार भोजन की याद आ रही है, तो खूब पेट भर के बैठो और ध्यान से कथा सुनो, अन्यथा अल्पाहार लेकर के बैठो ताकि कथा में आलस्य नहीं हो, कथा में निंद्रा नहीं आए और पूरे भाव और दृष्टि से कथा सुनते हुए अपने जीवन को धन्य करो। तो वैसे विधि बहुत है पर अंतिम में यही है, बस कथा का श्रवण करो। अब आइए प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। जो पहला स्कंद है वो अधिकारी लीला का स्कंद है। अधिकारी अर्थात कथा कौन सुन सकता है, कथा सुनने का अधिकारी कौन है। वैसे तो आज हजारों कथाएं चल रही है, हजारों श्रोता लोग सुन रहे हैं, वक्ता लोग बोल रहे हैं, पर कथा का अधिकारी कौन है, किसके द्वारा सुनकर कि इसका लाभ लिया जाएगा, उसकी चर्चा श्री सुखदेव जी करते हैं। तो आइए श्री सूत जी से शौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में ये कथा है। शौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए और उन 6 प्रश्नों के उत्तर में जो बात कही गई वो बात ये कथा है। तो उन प्रश्नों को ध्यान देकर सुनिएगा। जो भी कोई भाग्यशाली जीव भगवान में लगता है उसके मन में ये 6 प्रश्न अवश्य आते हैं, ये प्रश्न अवश्य उसके मन में उठते हैं। भगवान है कि नहीं है, भगवान है तो भगवान कैसे हैं, और भगवान ऐसे है तो भगवान क्या क्या लीला करते हैं। उन 6 प्रश्नों को आप श्रवण करिए और इन 6 प्रश्नों में ही संसार के सब प्रश्न आ जाते हैं, संसार की सब बात आ जाती है और मनुष्य के सब का समाधान इन्हीं 6 प्रश्नों में हो जाता है। तो वो 6 प्रश्न क्या? शौनकादि कहते हैं किम श्रेय शास्त्र सारः कै अवतार प्रयोजनम किम कर्म केव अतारश्च धर्म किम शरणम गतः। हे शौनकादि, हे सूत जी महाराज, आप कृपा बताइए समस्त शास्त्रों का सार क्या है। पहला उन्होंने प्रश्न पूछा है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। जो संसार में जन्म लेकर के जो प्राणी आ गया है और संसार के अनेक उपद्रवों के द्वारा जो दुखी है, शांत अशांत है, कलांत है, दुखी है, उसको शांति कैसे मिले, उसका कल्याण कैसे हो।
दूसरा उन्होंने प्रश्न किया कि शास्त्र बहुत है, लेकिन मनुष्य के पास में इतना समय नहीं है कि वो वेदों को पढ़ सके, और वेद पढ़ने के सब अधिकारी भी नहीं है, और कोई अधिकारी भी हो पढ़ भी ले तो वेदों की भाषा इतनी कलिष्ठ है कि कोई निर्णय नहीं कर सकेगा कि वेदों में क्या लिखा है, वेदों का उद्देश्य क्या है, वेद किधर संकेत कर रहे हैं। और तीसरा प्रश्न उन्होंने किया, भगवान यदि सर्वसमर्थ है, जगदीश्वर है, तो अवतार क्यों लेते हैं भी। अब कई संतों के द्वारा कहने में आता है कि भगवान असुरों को मारने के लिए आते हैं, धर्म स्थापना के लिए आते हैं, असुरों को मारने के लिए आते हैं। तो क्या भगवान समर्थ नहीं है बैकुंठ में बैठे हुए साकेत और गोलोक में रहते हुए भी असुरों का वध कर सके? क्या भगवान को यहाँ आना पड़ता है उनको मारने के लिए? तो हे सूत जी महाराज, आप बताइए, भगवान सर्व समर्थ है तो इस धरती पर क्यों आते हैं? क्योंकि केवल असुरों को मारने के लिए तो वो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि भगवान इतने दिव्य, इतना प्रभाव है भगवान का कि भगवान गोलोक, साकेत और बैकुंठ में बैठ करके भी कोई बात का संकल्प करते हैं तो तुरंत वो संकल्प पूर्ण हो जाता है। अरे देखिए, भगवान के भ्रकुटी हिलने मात्र से पूरे संसार का सर्जन हो जाता है, पूरे संसार का प्रलय हो जाता है। उन भगवान को क्या असुरों को मारने के लिए धरती पर आना पड़े? तो हे सूत जी महाराज, आप बताइए, भगवान अवतार क्यों लेते? और यदि इच्छा मात्र से शत्रुओं का सार हो सकता है तो उन्हें अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो अवतार क्यों लेते हैं? और आगे पूछा कि अवतार लेते हैं तो वो अवतार कौन कौन से लेते हैं, उन अवतारों में क्या विशेषता रहती है, किस अवतार में वो क्या लीला करते हैं, ये आप हमें विस्तार से बताइए। उस परमात्मा का जन्म क्यों होता है? और चौथा प्रश्न शौनकादिक ऋषि करते हैं, यदि भगवान ने अवतार लिए हैं तो भगवान ने कितने अवतार लिए हैं, कहाँ कहाँ और किस किस रूप में भगवान के अवतार हुए हैं, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? भी सबको कुछ न कुछ चाहिए। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, साधुओं को छोड़ करके। तो मनुष्य का परम लक्ष्य क्या है, मनुष्य की परम प्राप्ति क्या है, ऐसी वो क्या वस्तु है जिसको प्राप्त करने के बाद में फिर कुछ प्राप्त करने योग्य कुछ रहता नहीं, फिर कुछ प्राप्त करना शेष बचता नहीं है, ऐसी वो क्या वस्तु है, मनुष्य का परम लक्ष्य क्या है? और भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, ये भी मान लिया जाए तो भगवान जब लीला करके भगवत धाम चले जाते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है, ये धर्म कहाँ रहता है, इसका भी आप विस्तार पूर्वक हमें श्रवण करवाइए। धर्म किसकी शरण में जाता है, धर्म किम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण लेता है, ये कृपा करके आप हमें बताइए। तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में सूत जी कथा सुनाते हैं और यही श्रीमद् भागवत का रूप लेती है। जो भी भाग्यशाली जीव इस संपूर्ण कथा को सुन लेता है उसको परम लक्ष्य का ज्ञान हो जाता है, अपने जीवन की दिशा निश्चित कर लेता है और उधर चल पड़ता है। और कोई व्यक्ति जब चल पड़ता है तो आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी तो उस मंजिल तक पहुंच ही जाता है। अब जो व्यक्ति उठा ही नहीं है, चला ही नहीं है, वो कैसे कब अपनी मंजिल तक पहुंचेगा? पर जो भागवत श्रवण करके अपने जीवन के परम लक्ष्य को पहचान लेता है और चल पड़ता है, तो अगर जल्दी चलेगा तो इस जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और थोड़ा धीरे चलेगा तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, और अगले में नहीं तो उससे अगले जन्म में भगवत प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। देखिए, इस मार्ग में घाटा कहीं है ही नहीं। संसार में कोई व्यापार करने जाए तो जरूरी नहीं कि लाभ ही हो, फायदा ही हो। बहुत जगह देखा जाता है किसी ने 5-10 लाख रुपए लगाकर कोई कार्य शुरू किया और घाटा लग गया, 20 लाख का कर्ज और हो गया। कोई कार्य किया तो हानि हो गई।
लेकिन ये जो भगवान वाला जो क्षेत्र है, आध्यात्मिक जो क्षेत्र है, भागवत जी की जो बात है, वहां घाटा नहीं है। अगर आपने इस जन्म में एक